आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज का कारण क्या था, न्यूट्रॉन की क्या विशेषताएं हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद सभी साइंटिस्ट का मानना था कि जो परमाणु होते हैं उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं और 1932 तक न्यूट्रॉन को खोजा नहीं गया था। बात करते हैं जब सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही आधार पर बताया था कि परमाणु के जो मेन कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो सन 1919 तक रदरफोर्ड के अंदर यही माना जाता था कि जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन जितने भी रिसर्चर थे अर्थात खोजकर्ता थे उनका मानना था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ कण पाए जाते हैं जिनकी वजह से एटम्स का मास अर्थात भार होता है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो स्टार्टिंग में यही माना जाता था कि परमाणु का जो पूरा मास है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब परमाणु का जो भी भार है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट थे उनके सामने एक ऐसा रीजन आया जिसकी वजह से वो सोचने पे मजबूर हो गए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी कोई कण पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, जबकि हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन है और हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन है। तो परमाणु भार तो डबल होना चाहिए, लेकिन 4 गुना क्यों अधिक है। अब यही कारण लोगों के दिमाग में आया कि परमाणु के नाभिक में जरूर एक ऐसा कण है जिसकी वजह से परमाणु के नाभिक का भार होता है, और इस आधार पर न्यूट्रॉन की खोज स्टार्ट हुई। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार होता है 4। तो अगर देखें हाइड्रोजन और हीलियम में दुगने का अंतर है तो परमाणु भार में भी तो दुगने का अंतर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हीलियम का परमाणु भार क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बट देखा गया कि हीलियम का जो परमाणु भार वो तो 4 है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का 4 गुना है। तो जब 4 गुना है तो जाहिर सी बात है कि उसके नाभिक में कुछ ऐसा कण है जिसकी वजह से ही उसका वेट अधिक है। अगर प्रोटॉन रहता तो वेट तो बराबर आता, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है तो परमाणु भार 1, जबकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो परमाणु भार 2 होना चाहिए। बट हीलियम का परमाणु भार 2 ना होकर 4 है, ऐसा क्यों। और एक चीज आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अब जब हीलियम का परमाणु भार हाइड्रोजन से 4 गुना अधिक पाया गया तो लोगों का ध्यान गया न्यूट्रॉन की खोज की ओर, और इस आधार पर न्यूट्रॉन की खोज स्टार्ट हुई। तो सन 1932 के पहले भी अनेक खोज हुए जिसमें कि न्यूट्रॉन को गामा किरणें माना गया, बट बाद में वो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ हमें वो नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो सन 1932 में चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी एक कण होता है जो कि होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया, आइए हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको जो स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है ये है लेड। लेड के अंदर रखा गया है पोलेनियम नामक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और लेड की ये प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कि अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ में स्वतः विघटन की क्षमता होती है, अर्थात वे अगर प्रकृति में रखे जाते हैं तो अपने आप टूटते रहते हैं। क्यों टूटते हैं, क्योंकि उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। तो उन्होंने पोलेनियम के सामने एक एलिमेंट रखा बेरिलियम, जो कि एक बहुत पतली पन्नी थी। अब इस रेडियो एक्टिव पोलेनियम से अल्फा किरणें निकलती हैं, और याद रखिएगा अल्फा किरणें हीलियम होती हैं, जैसा कि नीचे रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो जो हीलियम निकलती हैं अर्थात अल्फा किरणें निकलती हैं, जब ये बेरिलियम से टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप कार्बन का एक रूप मिलता है, कार्बन 12, और इसी प्रक्रिया में न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हैं कि हीलियम रिएक्ट कर रहा है बेरिलियम से, अर्थात अल्फा कण बेरिलियम पे टकरा रहा है जिसके फलस्वरूप बन रहा है कार्बन, और न्यूट्रॉन के कण बन रहे हैं। तो इस प्रकार तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब न्यूट्रॉन तो यहाँ से रिलीज हुए, बट उन्होंने सामने एक डिटेक्टर रखा। डिटेक्टर जो है कि डिटेक्ट करता है कि कोई भी कण पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो ये तो पता चल गया था कि यहाँ से रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है और ये रेडिएशन न्यूट्रल है,
जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि पहले गामा किरणें खोजी गई, तो जो गामा किरणों को ही न्यूट्रॉन माना जाता था, बट यहाँ पर प्रूफ ही नहीं था। रीजन ये था कि कुछ सिमिलरिटी थी न्यूट्रॉन और गामा किरणों के बीच, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो गामा किरणों से कुछ मायने में अलग होते हैं। अब किन मायनों में अलग होते हैं ये चीज प्रूफ करना था चैडविक को। तो क्या डिफरेंसेस थे न्यूट्रॉन और गामा किरणों के बीच, तो उसके लिए थोड़ा सा सेटअप चेंज किया गया। जो सेटअप और साइंटिस्ट ने रखा था उसके अलग चैडविक ने कुछ नया सेटअप रखा, और उन्होंने क्या किया कि इसके बीच में डिटेक्टर और बेरिलियम के बीच में उन्होंने पैराफिन रख दिया। अब पैराफिन रखने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब आपके पोलेनियम से अल्फा किरणें निकल रही हैं और बेरिलियम पे टकरा रही हैं, तो उनसे जो निकल रही हैं गामा किरणें, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले गामा किरणें खोजी गई, तो अगर वो गामा किरणें निकल रही हैं तो वो पैराफिन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। मतलब पैराफिन क्या करेगा, उन गामा किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा और डिटेक्टर पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हुआ क्या, जब उनमें से अल्फा किरणें निकली तो जब बेरिलियम पे टकराई और जाकर पैराफिन मटेरियल पे टकराती हैं, तो देखा गया कि जो डिटेक्टर थे उस डिटेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगे। अब ये क्या था, न्यूट्रॉन तो निगेटिव है, तो डिटेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज कहां से है? तो आप देख सकते हैं कि डिटेक्टर पर डिटेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये डिटेक्शन आया कहां से? जबकि अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है, तो डिटेक्शन पे तो कोई आपको डिटेक्शन दिखाई नहीं देना चाहिए। बट जैसे ही हम पैराफिन रखे और आपके जो डिटेक्टर है उस पे आपको डिटेक्शन दिखाई देने लगा। तो रीजन क्या था? तो जैसा कि परमाणु के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं उनके जो वेट होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब उनके जो भार होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। अब जब यहाँ पर बेरिलियम पर अल्फा किरणें टकराती हैं तो न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जब न्यूट्रॉन पैराफिन पे टकराते हैं, चूंकि पैराफिन या कागज अगर हम लें तो वो हाइड्रोजन युक्त होते हैं और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, मैंने पीछे भी बताया था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो जब न्यूट्रॉन टकराकर पैराफिन पे गए तो वो चूंकि दोनों का वेग बराबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो न्यूट्रॉन ने क्या किया, प्रोटॉन को धक्का दिया और जिसके कारण वहां से प्रोटॉन निकलने लगे और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिससे डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो गए। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। और सन 1932 में जेम्स चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम के पतरे अर्थात थिन फॉइल पर अल्फा कणों से आघात, जिसको हम बोलते हैं बमबारी, किया गया तो कुछ किरणें निकलती हैं जो एक नए प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। इन कणों के पास द्रव्यमान तो था लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं था और इन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। चूंकि इन कणों पर कोई आवेश न होने के कारण इन्हें विद्युत उदासीन कण कहा गया और ये कण क्या थे, न्यूट्रॉन थे। जैसा कि रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं, बेरिलियम है, बेरिलियम पर हीलियम दिखाया गया है, हीलियम को अल्फा कण भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा। अल्फा कण जहां भी लिखा होता है वहां पे हीलियम जरूर रहेगा। तो जब हम बेरिलियम पर अल्फा कण की बम्बाई करते हैं तो बनता है कार्बन और न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि लेड का बना हुआ है स्ट्रक्चर और उसके अंदर है पोलेनियम सोर्स और बाहर की ओर है बेरिलियम, उससे अल्फा किरणें निकल रही हैं और न्यूट्रॉन भी निकल रहा है बेरिलियम से टकराकर, और वही न्यूट्रॉन जाते हैं पैराफिन प्लेट पे, मतलब पैराफिन प्लेट नहीं है, पैराफिन एक तरह से वैक्स होता है, उस पर जाकर टकराती हैं और उसके टकराने के बाद मैंने बताया था प्रोटॉन बनती हैं जो कि आगे जो डिटेक्टर होता है उसमें डिटेक्ट होती हैं। तो वहां पर आप देख रहे होंगे गैस फिल्ड चैम्बर है, वहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। तो रीजन मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन जब निकलते हैं, चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो वेट होते हैं बराबर होते हैं, तो जिस वेग से न्यूट्रॉन जाता है वो प्रोटॉन से टकराता है और प्रोटॉन को बाहर की ओर धकेल देता है। तो इस तरह न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की, न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या है। तो न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर वह मौलिक कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, क्योंकि ये उदासीन होते हैं। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, मींस कहने का मतलब दोनों का वेट क्या होता है, बराबर होता है।
इनको सामान्यतः n से तथा नाभिक अभिक्रियाओं में इसे 0 n1 से प्रदर्शित करते हैं। तो जनरली इसको n से प्रदर्शित करते हैं, या फिर जब नाभिकीय अभिक्रियाएं देखते हैं तो जैसा कि रिएक्शन में मैंने पीछे आपको बेरिलियम में दिखाया था, तो वहां पर इन्हें 0 n1 से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। न्यूट्रॉन के लिए E/m का मान 0 होता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। तत्वों के परमाणु के भौतिक गुण उनके नाभिकीय विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं वो निर्भर करते हैं उसके नाभिक के परमाणु भार पर। तो परमाणु भार तभी निकलेगा जब हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता हो। तो प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तत्वों के भौतिक गुणों के लिए। वहीं लास्ट अगर हम गुण की बात करें तो किसी भी परमाणु के आयन, चाहे वो धन आयन हो या फिर ऋण आयन, में परिवर्तन पर उनके न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई तत्व है उससे चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज बने चाहे निगेटिव चार्ज बने, जैसे कार्बन है, कार्बन से निगेटिव चार्ज बन जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज बन जाए, तो कोई भी चार्ज बने तो उनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जो वास्तविक एलिमेंट है उसमें भी उतने ही न्यूट्रॉन होंगे जितने की पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता।